हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका तशोरी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस YouTube चैनल नेचुरल ब्यूटी से। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वह शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में शरद पूर्णिमा स्पेशल है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि आश्विन शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा होती है उसे ही हम सब शरद पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। परंतु अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार हम शरद पूर्णिमा का इस पर्व को किस उद्देश्य से मनाते हैं? आखिरकार शरद पूर्णिमा का क्या महत्व है? दोस्तों, दरअसल पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पूरे वर्ष का एकमात्र यही ऐसा दिन होता है जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणें अमृत तुल्य होती है और चंद्रमा की इन किरणों से अमृत की वर्षा होती है। हम देखते हैं कि बहुत सारे जो वनस्पतियां और औषधियां होती है, इनमें औषधीय गुण कैसे आते हैं? तो ऐसा माना जाता है कि जब शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की ये किरणें औषधियों पर और वनस्पतियों पर पड़ती हैं, तब इन वनस्पतियों में, इन औषधियों में औषधीय गुणों की वृद्धि होती है और ये वनस्पतियां, ये औषधियां पुष्ट होती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तो ये भी कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा के समक्ष, चंद्रमा के सामने दूध या खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों, अधिकतर लोग ये जानते ही होंगे कि शरद पूर्णिमा के दिन जगह जगह चौराहों पर, मंदिरों में और यहाँ तक कि अधिकांश लोग अपने अपने घरों में भी चंद्रमा के समक्ष दूध या खीर का भोग लगाते हैं। परंतु ऐसा करते क्यों है? तो उसका कारण ये है कि चंद्रमा के अमृत रूपी किरणों से जो अमृत बरसता है वह सीधे उस भोग, उस प्रसाद में गिरता है। जो दूध, जो खीर हम चंद्रमा के सामने रखते हैं वह अमृत रूपी वर्षा कहीं न कहीं उस दूध को, उस खीर को प्रभावित करती है। जैसा कि अभी मैंने कहा कि वनस्पतियों और औषधियों पर जब चंद्रमा की किरणें गिरती है तो वे पुष्ट होती है, औषधीय गुणों की वृद्धि होती है। ठीक वैसे ही जब हम इस दूध या इस खीर को ग्रहण करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, आरोग्यता प्राप्त होती है तथा सुंदरता भी मिलती है। कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि चंद्रमा के दर्शन, शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को देखने से आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। दोस्तों, क्योंकि वर्ष का यही एकमात्र ऐसा दिन होता है जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है। ये तो था शरद पूर्णिमा का पहला महत्व, परंतु शरद पूर्णिमा का केवल इतना ही महत्व नहीं है। शरद पूर्णिमा का एक और भी महत्व है। क्या है वह? कहा जाता है इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास लीला की थी। परंतु ये गोपियां थी कौन?
दरअसल ये गोपियां कोई स्त्रियां नहीं थी, ये गोपियां तो बड़े बड़े ऋषि महात्मा, बड़े बड़े तपस्वी थे, जिन्होंने भगवान से तपस्या करके बस यही इच्छा जाहिर की कि हमें भी भगवान श्री कृष्ण के साथ रास लीला करनी है। और भगवान श्री कृष्ण ने इन तपस्वी ऋषियों की इन्हीं मनोकामना को पूर्ण करने के लिए इस रास लीला को रचा था। परंतु अधिकांश लोग रास लीला का गलत अर्थ ले लेते हैं। दरअसल ये गोपियां कोई स्त्रियां तो थी ही नहीं, ये तो ऋषि मुनि थे। और वैसे भी गोपी का अर्थ तो कुछ और ही होता है। गोपी का अर्थ स्त्री तो होता ही नहीं है। गो मीन्स होता है इंद्रियां और पी मीन्स होता है पीना। जो अपनी प्रत्येक इंद्रियों से भगवान श्री कृष्ण के नाम का रसपान करे उसे ही गोपी कहा जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में बनाया गया मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। ये जानकारियाँ आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं प्रियंका दशोरी जल्द ही आप सबसे मिलूंगी अपने नए दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मेरे इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए और शरद पूर्णिमा के उत्सव को आनंद के साथ मनाइए। जय हिंद।